देखते हैं तो दिल्ली तो बहुत कम उम्र में ही बूढ़ी होती हुई दिख रही है। दिल्ली ने हर दौर में नया जन्म लिया। कांग्रेस का जब शासन 98 में आया, दिसंबर 98 में, तो दिल्ली का पुनर्जन्म शुरू हुआ। लेकिन 15 साल के शासन के बाद जब दौर बदला तो रख रखाव तो भूल ही जाइए आप। जो कायाकल्प हमारे कई लोग जो यहां मंच पर बैठे हैं इन लोगों ने की थी, वो अब लगभग खत्म हो गई। नया कोई मेट्रो आपको नहीं दिखेगी कि नई लाइन जो हम अप्रूव करके गए वही चल रही है। नए फ्लाईओवर नहीं दिखेंगे आपको। और झूठ सोशल मीडिया पर अगर किसी में प्रतियोगिता होती है आपस में तो मोदी और केजरीवाल में होती है। लिखते हैं साहब 24-24 घंटे पावर कट होता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि दिल्ली में जब कांग्रेस की सरकार थी तो लोगों ने इन्वर्टर बेचने वाले, एक एसोसिएशन थी जनरेटर और इन्वर्टर बेचने वाले, वो शीला जी से मिलने आए, बड़े परेशान, बड़े मायूस कि साहब हमारे इन्वर्टर और जनरेटर अब बिकने बंद हो गए, तो इस पे जरा जीएसटी कम हो, इस पे टैक्स तब वैट होता था, इस पे वैट कम कर दीजिए तो शायद हमारे इन्वर्टर बिकेंगे। ये हालत हो गई थी दिल्ली की, इतनी सुधार दिया था बिजली को। अब ये आकर झूठ लिखते हैं कि 24-24 घंटे के पावर कट होते थे, अब नहीं होते। लोग भूल गए थे कांग्रेस शासन के वक्त पावर कट क्या होता है। हमारे में एक कमजोरी भी है, माफ कीजिएगा, सुभाष चोपड़ा जी बैठे हैं, सिंगल साहब बैठे हैं, हारून भाई बैठे हैं, हारून भाई तो पावर मिनिस्टर भी रहे हुए हैं। हमारे कमजोरी ये है कि हम इतना कुछ कर देते हैं, बताते इतना सा है। और ये लोग जो बैठे हैं, वो केंद्र में बैठे हो या दिल्ली के सचिवालय में बैठे हो या शीश महल में रहते हो, इतना सा करते हैं और इतना बताते हैं। ये कमजोरी हमें खत्म करनी होगी, क्योंकि मैं कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का हूं, इसलिए मुझे लगता है कि इस कमजोरी को मैं हर स्तर पर देखता हूं कांग्रेस में। हम अपनी ढींग नहीं हाँकते हैं, अपनी तारीफ नहीं करते हैं, अपना किया हुआ बताते नहीं हैं। ये बताना बहुत आवश्यक है। और मुझे लगता है ये जो न्याय यात्रा, देवेंद्र यादव जी, आप जो ये न्याय यात्रा की बात आपने शुरू की, मुझे लगता है बहुत अच्छी है, क्योंकि इससे हम उस वक्त की दिल्ली, कांग्रेस वाली दिल्ली जो आपने नारा दिया, बहुत अच्छा नारा है, कांग्रेस वाली दिल्ली और आज की दिल्ली में जो अंतर है वो भी दिखा पाएंगे। हर स्तर पे दिल्ली के साथ पिछले 10 साल में अन्याय हुआ है। और हमारे नेता राहुल गांधी, हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारी पूर्व अध्यक्ष सोनिया जी, हमारी नेता प्रियंका जी, इन सबके जहन में एक शब्द जो दिन रात 24 घंटे गूंजता है, वो शब्द है न्याय। और वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो इस शब्द को जीते हैं। वो शब्द बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में भी है। वो शब्द, उसी शब्द पर यह संविधान स्थापित हुआ है। और दिल्ली देश की राजधानी के साथ ऐसा अन्याय हो और हमारी आंखों के सामने हो, कोई कांग्रेसी रात को सो नहीं पाएगा इस तरह का अन्याय देखकर। मुझे लगता है हम में से किसी को नींद नहीं आती होगी इस तरह का अन्याय देखकर। सपनों की दिल्ली बनी और वो खत्म हो।